I'll show you some scripture. Psalms 139 verse 11 and 12. If I say surely the darkness shall cover me, even the night shall be a light about me. यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा. Hallelujah. I want to prophesy this August. और इस अगस्त के महीने में मैं भविष्यवाणी करना If you चाहता say हूँ. surely the darkness shall cover me, और आप कहोगे यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा even the night shall be a light about you and me. और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा. यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा. रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है. Only problem, brother. Only problem. समस्या भाई, समस्या भाई, समस्या. In the midst of the problem, I am still existing. और परमेश्वर कहता है कि समस्याओं के बीच में भी मैं रहता हूँ. Hallelujah. It's so beautiful. The darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day. The darkness and the light are both alike to you. तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान What है. does it mean? तो उसका मतलब क्या It हुआ? says even the darkest hour of your life. इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन के सबसे अंधेरा समय भी You cannot, the darkness cannot hide from the face of the living God. तो जीवित परमेश्वर के मुख से आपको न छिपाएगा. He is there even when you cannot see him. और ऐसा कोई समय है जब वो आपको नहीं देख सकता. He is there in the midst of the darkness. तो वो उस अंधेरे में आपके साथ है. He is walking in the midst of the darkness. और उस अंधेरे में आपके साथ चल In रहा the है. darkness is a light into your life. और उस अंधेरे में भी वो आपके जीवन की ज्योति You है. may have fear. आपको डर But होगा. if you get this word of God installed in your spirit, you walk in the light in the midst of the darkness. अगर ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में प्रज्वलित हो जाए तो आप उस अंधकार में भी चलेंगे. Number one, he comes in the midst of the darkness. पहली बात कि वो अंधेरे में आता है. Number two, he comes in the face of disaster. और उस दुर्घटना और उस तूफान के बीच में आता है. Now, disciples were fighting for their lives. और चेले अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे We थे. also fight for our lives, हम right? भी हमारे जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं. बहुत संघर्ष करते हैं. बीवी का प्रॉब्लम, हस्बैंड का प्रॉब्लम, बच्चे का प्रॉब्लम, नेबर्स का प्रॉब्लम, स्कूल का प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, बिजनेस का प्रॉब्लम, ऑफिस का प्रॉब्लम. एवरीवेयर वी आर सराउंडेड बाय प्रॉब्लम्स. तो हम भी कितना समस्याओं का सामना करते हैं कि घर पे पति का, बच्चों का, कुटुंब का और काम का, सब जगह की परेशानी से हम झेलते हैं. If you read in Mark chapter 6:48, they were toiling in rowing and they are struggling in the midst of the darkness. और अब आप देखोगे कि वो कितना संघर्ष कर रहे हैं उन लहरों पर जब भी वो जा रहे हैं वहां. Yeah, they were struggling with the storms. वो लहरों के बीच डगमगा रहे हैं. They were afraid for their lives. अपने जीवन के लिए वो डरे हुए हैं. If a person is problem, he is always afraid for his life. और जब भी एक मनुष्य समस्या में होता है वो हमेशा अपने जीवन के लिए चिंतित रहता है. Think about सोचो, so much of disaster on their face. उनके सामने, मुख के सामने इतनी बड़ी समस्या है. They have only one way to die. That's all. तो एक ही मार्ग है कि वो मर जाएं. When they thought all the hope is gone, और जब उन्होंने सोचा कि सारी आशा जा चुकी they है thought everything is doomed now. और उनको लगा सब कुछ अभी खतरे में है. And in the midst of their doom, और उनके मृत्यु के समय में Jesus is walking on the water. यीशु पानी पर चल रहा है. Hallelujah. Hallelujah. Jesus will walk in the midst of your doom. और परमेश्वर भी आपके मृत्यु की घड़ियों में आपके सामने Jesus आएंगे. will walk into your life when there is no hope. और यीशु आपके जीवन में आएंगे जब आपके जीवन में कोई आशा न होगी. There are times when you lose your battles. और बहुत समय ऐसा आएगा कि आप अपने सारे युद्ध हार There जाओगे. are
are times when you have lost your battle. और आप अपने युद्ध को खो दोगे There are times you're battling with the storm. और आप सोचोगे कि मैं उन तूफानों से लड़ रहा हूँ, But I want to tell you, the Lord is in control of your blessings. पर मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe that Jesus is in control of your life? तो क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपके जीवन को एक नियंत्रण में रखा हुआ है? Jesus is in charge of your storms. तो परमेश्वर ही आपके जीवन के तूफानों के इंचार्ज है। When your life is at the bleakest, और जब आपका जीवन सबसे कमजोर स्थिति में रहता है, when you look around, everything is dark and dark and dark and dark, and there is no hope. और आप चारों ओर My देखते हो goodness. सब जगह अंधेरा 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 है और कोई आशा नहीं है। Remember one thing, एक बात याद रखो, He will not leave you nor forsake you. वो आपको कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। Hallelujah. Remember one thing, एक बात याद रखो, you may be in the middle of the storms, आप तूफानों के बीच में होने के but Jesus बावजूद will never allow you to go in the storm. और यीशु कभी भी आपको उन तूफानों में नहीं जाने देगा। Hallelujah. Corona came, monkey disease came, but it is there, but Jesus will not allow you to go into that. और कोरोना आया, मंकी पॉक्स आया, लेकिन परमेश्वर आपको उनमें से नहीं जाने देगा। But He will keep you in the midst of the storm, saying, I am the living God, I will stand by you, and I will fight every battles of your life. और उन तूफानों के बीच में भी परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आपको कहेगा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। What happened to 3 Hebrew boys? और क्या हुआ 3 इब्रानी लड़कों को? Hallelujah. They were in the middle of the fire. और वो तो आग के बीच में थे They never gave up. और उन्होंने कभी हार न Like मानी। these disciples were in the middle of the storm, these 3 Hebrew boys are in the middle of the fire. जैसे चेले तूफानों में थे समुंदर में, वैसे ही ये 3 इब्रानी लड़के आग की भट्टी के What बीच में about थे। Daniel? तो डैनियल के बारे में क्या? Daniel is in the middle of the lion's den. तो दानियल तो सिंह की गुफा में था। What about Noah? नोहा के बारे में क्या? Noah is in the middle of all the unrighteous people. और नोहा तो सारे अधर्मी लोगों के बीच में था। All these 3 ones are going in the middle of the storms. और ये तीनों लोग जैसे ही उन तूफानों में जा रहे But in हैं the middle of the storm, और तूफानों के बीच what में God did? यीशु ने क्या किया? God saved them. यीशु ने उन्हें बचाया। Hallelujah. If God can save Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, Noah, you and me will be saved in the name of Jesus in the middle of every trials and storms. अगर यीशु ने Hallelujah. शेद्रक, मेशक, अबेदनेगो को उन आग के बीच में भी बचाया, तो उसने नोहा को भी बचाया, उसने और भी लोगों को बचाया, वैसे आपको और मुझे भी बचाएगा इन जीवनों के तूफानों में। Ready to receive this? क्या आप तैयार हैं इसे ग्रहण करने के लिए? You don't lose your hope. आप अपनी आशा मत खोइए। In the middle of the hope, Jesus comes. और उसी आशा के बीच में यीशु आता When है। you don't have hope, Jesus is the Lord of your life. और जब भी आपके पास कोई आशा नहीं, तो यीशु आपके जीवन का प्रभु है। In our words, one man came with his boy. और हमारे इसमें एक लड़का लेके आए, You एक know, बंदे, he came and knocked our house. और वो आए और हमारे दरवाजे को Several years खटखटाया, back. बहुत साल पहले। And he said to my wife, और मेरी पत्नी से my कहा, son has an arthritis. तो मेरे बेटे को आर्थराइटिस है। And you know, she was so compassionate, she took him inside the room to pray for him. और मेरी बीवी को इतनी करुणा आई, वो अंदर कमरे में लेकर जाकर उसके लिए प्रार्थना And करने I लगी। was talking to this man. और मैं इस आदमी से बात कर Spirit of the रहा था। Lord tells me, परमेश्वर की आत्मा ने you मुझसे have कहा, a poison in your pocket. तो आपके जेब में जहर है, And after this, after you meet us, और हमको मिलने के you बाद want to suicide yourself. तो आप आत्महत्या करना चाहते हो। That is your life now. तो यही आपका You are जीवन in है the अभी। middle of the storm. आप एक तूफान के बीच में But हो। Jesus tells me, अभी यीशु मुझे He कह रहा है, want to set you free. वो आपको मुक्त करना You चाहता won't है। believe He removed the poison and He said, this is true. और वो आप विश्वास नहीं करोगे, जेब में से उसने जहर निकाल के मुझे और कहा He ये सत्य है। surrendered his life and the boy got healed. और उसने अपने जीवन को समर्पित किया और उसका लड़का चंगा हो गया। Today he is working somewhere in some other country as a chef. और दूसरे देश में वो कहीं पे तो शेफ के I'm तरीके से काम telling कर रहा you, है। Jesus will come when there is no hope. When your headache is increasing, He is there with you. Only you need to tap into Him in Jesus' name. यीशु आपको अपने जीवन के संघर्ष में कभी नहीं छोड़ेगा। जब भी आपको सर का दर्द है, उस दर्द में भी वो आपके साथ है। आपको केवल उसे पा लेना है। If
Jesus comes, अगर यीशु आता है when you are in the deep problems, और जब भी आप अपने जीवन की गहरी समस्याओं में you know, हैं, this disciples, और ये चेले, they were in the deep problem. और वो बहुत ही They गहरी are in the समस्या में deep थे sea. और एक बहुत ही गहरे समुंदर में थे। The very thing the disciples feared is the raging sea. और केवल चेलों का डर यही था कि वो जो उठती हुई बड़ी बड़ी लहरें, God used the raging sea. और यीशु परमेश्वर ने उस उठती हुई बड़ी बड़ी लहरों का इस्तेमाल किया, God uses your storm to make you to reach your destiny. और आपके जीवन के संघर्षों की बड़ी बड़ी लहरों का इस्तेमाल परमेश्वर आपको अपने सोचो, मुकाम पर पहुंचाने In के लिए your कर life रहा there is है। a storm. और अगर आपके जीवन में कोई तूफान That है is a vehicle for your destiny. तो वो आपके मुकाम पर पहुंचने का In एक your life there वाहन is a है। problem. अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, That problem God will use as a vehicle to give you victory. और उस समस्या का इस्तेमाल परमेश्वर आपके जीवन में विजय को ले आने के लिए करेगा। Hallelujah. हालेलुया। What a gawai, what a testimony of these 12 men. और इन 12 लोगों की, चेलों की क्या गवाही है। What Jesus is saying. और यीशु क्या कह रहा है? Oh, raging sea. और बड़ी बड़ी लहरें। Wow, I love it. वाओ, मुझे बहुत पसंद है, Because the creator is the controller of creation. क्योंकि जो सृष्टि करता है वो सृष्टि को नियंत्रण में रखता है। You know what Jesus is saying? और अभी यीशु क्या कह He रहा is है? walking in the middle of the water. और वो पानी के बीच में चल रहा है, We are so excited. Jesus walked on the water. और हम कितने उत्साहित होते हैं, यीशु पानी पर चल रहा है। Jesus is telling them और यीशु उनसे कह रहा है He is greater than the storm. कि वो उन तूफानों से भी बड़ा है। Who is greater than your darkness? तो आपके अंधेरे से कौन बड़ा है? Why? क्यों? Because He dwells in the thick darkness as a light. क्योंकि वो गहरे अंधेरे में एक ज्योति के समान रहता है। Hallelujah. हालेलुया। The word of God that day it came to disciples. It is still for us, for us, for us, for us, for this day. और उस दिन यीशु ने उन चेलों को कहा, लेकिन आज के दिन अभी 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 वो आपके और मेरे लिए भी है। No matter what you're facing in your तो life, कोई फर्क नहीं पड़ता आप आपके जीवन में क्या what से, loneliness you're going ये through, किस अकेलेपन से what आप kind जा of रहे हो, problem you're facing, किस तरह की समस्याओं से आप जा difficulties रहे you're हो, going through. और कितनी समस्याओं से आप जा रहे हो। Remember one thing. एक ही बात याद रखो, Jesus is greater than your problem. Jesus is greater than your storm. और यीशु आपके समस्याओं से बड़ा है, यीशु आपके तूफानों से बड़ा है। Only thing is, you need to have patience and wait for Him till He arrives. और हमें केवल धीरज धरनी है और इंतजार करना है कि यीशु कब आएगा। Turn to somebody. My Jesus और किसी से मुड़ के कहो, मेरा will यीशु show up at right time. कि वो दिखाई देगा, प्रकट होगा सही समय पे, He will show up on time. और यीशु सही समय पे प्रकट होगा। Hallelujah. Hallelujah. Meanwhile, your boat will shake, your wind will come on your face, you will see the raging waves. और उस समय के दौरान आपकी नाव हिल सकती है, डगमगा सकती है, हवा आपके सामने आएगी, बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी। Can you be patient Yeah. when you are in the middle of the problem? क्या आप धीरज धर सकते हैं जब भी आप समस्याओं से जा रहे हैं, When you see the Lord, when you see the storm so clearly? और आप बहुत साफ साफ रीति से देख सकते हैं कि वो तूफान Pastor, आपकी ओर आ रहा प्रचार है, करने के लिए ठीक है. Those who do harikatha, not for us. और वो हरि कथा Our करने God के लिए is a ठीक है, living God. और हमारा परमेश्वर एक जीवित If He प्रभु has है। done for His disciples, we are His children. He will do more for us. अगर उसने अपने चेलों के लिए किया तो हम तो उसकी संतान है, वो हमारे लिए जरूर करेगा। Can you see the storm? क्या आप इस तूफान को In देख the सकते middle हैं? of the storm, Jesus is so clear to this disciple. Can you see that? और उन तूफानों के बीच में भी यीशु चल के आ रहा है, वो चेले साफ देख सकते हैं। कौन दे सकता है? Who will see this? कौन देख सकता है ये? There is a storm, तो एक तूफान जा रहा है, darkness, अंधेरा है, raging sea, नाव डगमगा रही है, लहरें उठ रही wind है, on their face. और हवा उनके सामने आ रही But है। in the middle of all these things, Jesus is so clear to them. और ये सब होने के बावजूद भी यीशु आ रहा है, वो उनको साफ दिखाई दे रहा है। The very thing that you fear, that is your vehicle. God uses to for your life to be blessed. और आप जिन समस्याओं से जा रहे हो, परमेश्वर उसे वाहन की तरह इस्तेमाल करेगा आपको अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए। You're feared. आपका डर, That is a vehicle.
तो वो एक वाहन है, On the fear, Jesus will show up. और उस डर के ऊपर यीशु दिखाई देगा, He प्रकट हो says, I am जाएगा, in your life. और वो कहेगा मैं आपके जीवन में हूँ। Paul says like this in 2 Corinthians 12, और दूसरा 1:10. कोरिन्थियन 12 में 1:10. It's a life of story of Paul. और ये पौलुस का जीवन है। God used Paul's storm, a thorn in the flesh. पौलुस का जीवन का इस्तेमाल किया और उसके मांस में एक कांटा छुपाया। Whenever the thorn he sees, और जब कभी उस कांटे को वो देखता था, whenever he experienced thorn in the flesh, और उनका मांस में जो कांटा चुभा था उसे वो महसूस करता था। God shows up in Paul's life and says, my grace is sufficient for you. और वो उसी समय ये परमेश्वर उसके जीवन में प्रकट होकर कहता था कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Think about, he has a problem. और सोचो उसके पास समस्या है, In the middle of the problem, God speaks to him, my grace is sufficient for you. और उस समस्या में परमेश्वर उसे कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। You may have some storm in your life. और आपके जीवन में कुछ समस्या Never होगी, forget that storm is a vehicle for God to show up on right time and he will tell you, I am with you. I am in control of your life. और उसी समस्या में परमेश्वर उसी समस्या को वाहन की तरह इस्तेमाल करके आपके जीवन में आएंगे और कहेंगे कि मैं तेरे साथ हूँ। Do not fear, the Bible says. डरो मत, वचन कहती Can है। somebody read for me Romans 8:28? तो कोई तो मेरे लिए रोमन Louder. 8:28 Or पढ़ेगा। everybody can read this. Romans 8:28. रोमियो का It's a very 8:28 powerful scripture. बहुत ही सामर्थी वो बोलते हैं वचन ना, है। रट्टा मारने का रट्टा। क्या हम बोलते हैं? जानते हैं हाँ। कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, हाँ। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। Amen. क्या उत्पन्न करती है? भलाई ही उत्पन्न, Goodness. It produces goodness in your life. तो वो आपके जीवन में भलाई ही So उत्पन्न what करती I है। want to tell you is, तो मैं आपको क्या कहना do चाहता not हूँ, fear the storm of life. आप अपने जीवन के तूफानों से डरो They मत, have designed by the Lord. और वो परमेश्वर के द्वारा डिजाइन किए हुए हैं। Hallelujah. These storms और ये तूफान will bring you closer to the living God. तो आपको जीवित परमेश्वर के और करीब ले आएंगे। Turn to somebody and say, और- every storm in my life is designed and planned by God. तो अपने मेरे साथ दोहराओ, हर एक तूफान मेरे जीवन में परमेश्वर के द्वारा डिजाइन किए गए हैं और वो उसने ही बनाए हुए हैं। Right? Why I have to confess negative? तो हमें मुझे क्यों नकारात्मक अंगीकार करने को बोल रहे हैं? अरे यार, it is not negative because उसके द्वारा भलाई उत्पन्न होती है। और वो नकारात्मक इसलिए नहीं है क्योंकि उसके द्वारा भलाई उत्पन्न हो रही है। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.